चलिए हम बात कर रहे थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको ध्यान से देखिएगा। मैं एक लाइन ऐसे खींच दिया, ये लाइन खींच दिया, दो, एक लाइन ये, एक लाइन ये। यहाँ पे मैं वेपर प्रेशर लिख दे रहा हूँ और ये जो पॉइंट है इस पे 1 atm लिख दें या फिर 1.013 बार लिख दूं। ठीक, ये एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर हो गया। और यहाँ पे मैं टेम्परेचर लिख दे रहा हूँ। क्या लिख दे रहा हूँ? टेम्परेचर। टेम्परेचर किसमें? केल्विन में। ठीक, देखिए माना हम अभी बनाने चल रहे हैं टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट फॉर प्योर सॉल्वेंट के लिए। एक लाइन ऐसे पैरेलल खींचेंगे, इसके दिख रहा है पैरेलल? ठीक है, तो ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट जाके यहाँ पे मैच करेगा। तो ये आपका टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर, ये लाइन देखिए, जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर 1.013 बार है, तो जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट हो गया प्योर सॉल्वेंट का डेल्टा T0B, और T0B कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस? 100 डिग्री सेल्सियस, अगर मैं वाटर की बात कर रहा हूँ तब। फिर उसके बाद अगर मैं कोई चीज मिला दिया नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट सरफेस ऑफ द वेसल ऑक्युपाइड कर देगा। अब वोलाटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल को कम कर देगा सरफेस पे, तो वेपर प्रेशर में कमी आ जाएगी। और फिर भी इसके बावजूद तुम उसको बॉयल करना चाहते हो तो तुमको टेम्परेचर बढ़ाकर उतना वेपर प्रेशर ले आना पड़ेगा कि ताकि वो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, तभी तो बॉयल होगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फिर से, तो यहाँ देखो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर उतना ही रहेगा लेकिन टेम्परेचर यहाँ पे बढ़कर थोड़ा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर कहलाएगा, तो जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का, किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, तो उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट फॉर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक बढ़ोतरी हुई ना, तो इसी को हम डेल्टा TB कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा TB कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा TB कहते हैं। यही आपका इंक्रीमेंट हुआ। ये क्या हुआ? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो जब नॉन वोलाटाइल मिलाया गया तो वेपर प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो ये लाइन जो हुई, ये लाइन आपकी किसके लिए हुई? ये लाइन आपकी सॉल्वेंट के लिए हुई। किसके लिए? सॉल्वेंट के लिए। ये आपका सॉल्वेंट है। और ये लाइन किसके लिए हुई? ये लाइन आपकी सॉल्यूशन के लिए हुई। तो ये TB है और ये T0B है, और दोनों का जो अंतर है वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट BP ऑफ सॉल्यूशन है ना, और ये जो है आपका बॉइलिंग पॉइंट BP ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक, ये जो लाइन आई है यहाँ इस पॉइंट पर बॉयल होगा और इस पॉइंट पे बॉयल होगा, तो ये आपका सॉल्वेंट के लिए हो गया और ये आपका सॉल्यूशन के लिए। ये रहा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इतना समझ में आया? इसको नोट कर लीजिए। इन दोनों के चेंज को क्या कहेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। और यहाँ पे ये बाद का होगा, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। दोनों में जो बढ़ोतरी हुई वो
इतना हो। अब सोचिए 100 ml अगर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है तो 18 ग्राम ग्लूकोज मिलाने पर भी 100 पे बॉयल होगा? कभी नहीं। 18 ग्राम ग्लूकोज मिलाने पर उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी और बढ़ोतरी आपकी 0 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, तो आंसर लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको।